उससे पहले वाले 10 साल मंत्री रहे थे, ताकतवर मंत्री थे, उन्होंने टोहाना का नरक बनाने में कोई असर नहीं छोड़ी। वो तो टोहाना के भी गद्दार है। टोहाना के साथ अगर कोई गद्दारी की है और जो उनको वोट देने वाला, देखिएगा आज वहाँ कांग्रेस पार्टी की टिकट पे एक लिफाफा नाम जाता था। उठा लीजिए टोहाना का इतिहास 66 से लेके, उनके अगेंस्ट 4-5 बार और विधायकों को भी जनता ने मौका दिया। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन वो एक ऐसा परिवार था जो इस देश का भी गद्दार था और टोहाना का भी गद्दार। और आज जो भी आदमी उनके पास जाते हैं, मैं तो उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम ना करके उनकी शहादत को शर्मसार कर रहे हैं। अगर कोई आदमी, अरे कांग्रेस पार्टी और क्या लोग नहीं है टोहाना में, इतने अब तो 8-10 कैंडिडेट और खड़े हो रहे हैं, उनमें से दे पार्टी सर्वे करा के ने। ये तो मैं पार्टी की कमजोरी कहूंगा, या कोई नेता है जो उनको सपोर्ट करते हैं उनकी भी कमजोरी कहूंगा। ऐसा क्या है? ये कहते हैं जी मैं ऐसा नहीं हूं। भैया ये बता दे मुझे, पूरे अपने जिला फतेहाबाद में बताओ किसी को मुरब्बे आपको फ्री मिले हैं? ये राय साहबी का खिताब किस वर्ष में दिया गया था, उसका जवाब दे दे बैठ के पब्लिक में। ऐसा क्या किया था इस देश के लिए आपने जो राय साहब कहलवाते हो अपने आप को? जो मुरब्बे जो हजारों एकड़ आपने टोहाना के आसपास घेर रखी है, जो आपने रिकॉर्ड के रिकॉर्ड बदलती है सारी की सारी हमारी, क्या बोलते हैं वो जमीन उनकी वक्र बोर्ड की, उन पे तो उनके मकान बने हुए। 33 साल का रिकॉर्ड से पहले सारे रिकॉर्ड ही गायब कर दिया। वहाँ कॉलोनियाँ काटी, उसके 35-40 करोड़ रुपया जनता का पे करके टोहाना की डेवलपमेंट होती वो नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने कॉलोनी काटी, उसमें चार्जेस से देते, टोहाना की डेवलपमेंट में लगता है। सिर्फ मंत्री पद के लिए एक दिन के लिए कानून बनता है और अगले दिन वो कानून निरस्त कर दिया जाता है। तो जो सत्ता में सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख के लिए आई, वो लोग थे अपने घोड़ों पर रख लिए, सरकार से पैसा दिलवाने वाले अपनी। आज उसके 2 आदमी नहीं मिलेंगे, और जब मंत्री थे तो 50 आदमी वहाँ कोठी पे घूमते थे। हालांकि वो किसी को चाय पानी नहीं पिलाते थे, बस घूमते थे। कोई उनके नींबू के पत्ते काट रहे हैं, कोई उनका घास काट रहा है, उनकी गाड़ी के टायर धो रहा है, कोई उनके कपड़े इस्त्री कर रहा है, कोई उनके किचन में बर्तन धो रहा है। अब नहीं है वो लोग। ये ऐसे लोग थे जो इस देश के साथ भी छल किया, मेरे टोहाना के लोगों के साथ छल किया, तभी तो हमारे जैसे लोगों को आना पड़ा। नहीं, हमारी जरूरत क्या थी? ये लोग अगर ढंग से काम करते, टोहाना को आगे बढ़ाते, और लोगों का शोषण जात पात में बांट दिया, लोगों से मुखबिरी कराते थे, इंस्पेक्टरी राज रखाया, एक थानेदार बिठा के ने लोगों को जलील कराया, पिटवाया, कुटवाया। 57 फ्रैक्चर होते थे उस टाइम में, अगर आपको ध्यान हो। कांग्रेस के राज में इतना बुरी तरह मरवाया गया था किसी गुंडों से, 57 फ्रैक्चर उसको हुए थे। उसका विरोध भी हम नहीं किया था उस टाइम जाकर, ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। आज मैं भी हूँ, हमारे टोहाना बता दीजिए, अगर जो भी कोई, अगर हमने कोई पक्षपात नहीं किया, कोई जात पात नहीं की, कोई व्यापारी ये नहीं कह सकता कि मेरे से मंत्री की अगुवाई हुई, कोई दफ्तर में अधिकारी ये नहीं कह सकता कि मेरे से कमीशन खोरी के लिए भाई भतीजाबाद में कोई भी हमारा सदस्य वहाँ खड़ा मिलता है। हम छाती ठोक के कहते हैं जनता ने हमें वोट की ताकत से नुमाइंदा बनाया है और आपकी सेवा के लिए हम आपके सेवक हैं। उस पद की गरिमा, उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते मैं काम करने लग रहा हूँ। ये लोग राजनीति के लायक नहीं है, लेकिन वो ऊपर पार्टियों का है इनका हिसाब किताब ऐसे ही। आज नए 4-5 लड़के आ रहे, मैं तो कह रहा हूँ पार्टी सर्वे कराए, उनको दे, हेल्दी कंपटीशन आना चाहिए सामने, मैं तो तैयार हूँ उसके लिए। ऐसे देश के जो देश के नहीं हुए, टोहाना के नहीं हुए, ऐसे लोगों को पार्टी उनको साथ बिठाती है।